वो कातिल बीवी जिसने पति की हत्या के लिए रेगिस्तान चुना, बिना खून निकले ऐसे कराया था मर्डर, फिर बता दिया भूख प्यास से हुई थी मौत। बेंगलुरु के रहने वाले बाइक रेसर असबाक मोन घरोट 11 अगस्त 2018 को बेंगलुरु से जैसलमेर के लिए निकले थे। इनके साथ संजय कुमार, विश्वास एचडी व अब्दुल साबिक भी थे। 14 व 15 अगस्त को असबाक की अपनी पत्नी मेरा परवेज से बात हुई थी। अचानक उनसे संपर्क टूट गया था। असबाक मोन को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी खोजबीन के दौरान 18 अगस्त 2018 को जैसलमेर के रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में लाश मिली। पास में एक रेसिंग बाइक खड़ी थी। बाइक बाकायदा स्टैंड पर खड़ी थी और उस पर हेलमेट भी टंगा हुआ था। युवक के पास से मिले कागजों के आधार पर पुलिस ने पहचाना के बाद पत्नी सुमेरा को सूचना दी गई। पत्नी ने कोई शक नहीं जताया। फिर भी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पीठ के ऊपर वर्टिकल चोट लगने की बात सामने आई। इसका मतलब था कि असबाक मोन की मौत गर्दन की हड्डी पर वार करने से हुई थी। इस बारे में पुलिस ने असबाक की पत्नी से किसी पर शक होने की जानकारी मांगी तो उन्होंने मना कर दिया था। ऐसा कोई शक नहीं जताया। तब पुलिस ने यही कही रेगिस्तान में भटकने की वजह से युवक की मौत हुई है, यानी ये सामान्य मौत है। इस मौत की कहानी उसी रेगिस्तान का एक राज के रूप में दफन हो गई। लेकिन उसी समय जैसलमेर में आए असबाक की मां ने शक जताया था कि यह भी कहा था कि बेटे और बहू में सब कुछ ठीक नहीं था, दोनों की लड़ाई होती थी। पर साल 2018 में जैसलमेर पुलिस ने भी मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं जताई। मामला रफा दफा हो गया। इस बीच पुलिस ने इस केस की फाइल रिपोर्ट भी लगा दी। यह रिपोर्ट सीनियर पुलिस अफसरों को भेज दी। यह मौत की फाइल उस समय अधिकारी रहे एसपी अजय सिंह ने पढ़ी तो उन्हें कोई चीज़ें अटपटी लगी थी। उन्होंने खुद भी असबाक की मां परिवार से बात की। यहाँ से उनका शक और बढ़ गया, इसलिए उन्होंने केस को फिर से ओपन करने का फैसला लिया। उन्होंने मामले की तफ्तीश करनी शुरू की और पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मोन की मौत गर्दन की हड्डी पर चोट लगने की वजह से हुई थी। मोन बाइक चलाते वक्त किसी हादसे का शिकार हो गया होगा। हालांकि एसपी ने जब मौके की तस्वीर देखी तो उनमें बाइक स्टैंड पर खड़ी दिखी। हेलमेट बाइक पर रखा हुआ था। न बाइक पर कोई खरोच के निशान मिले और न ही हेलमेट पर। फिर कौन सा एक्सीडेंट हुआ, कैसे हादसा हुआ कि शरीर पर चोट लगी और बाइक व हेलमेट पर खरोच भी नहीं आई। इसे देख शक और गहरा हो गया। पत्नी ने यही अंदेशा जताया कि रेगिस्तान में भूख प्यास से मौत हो गई होगी। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोन के पेट में आधा पचा खाना मिला था, तो फिर भूख से मौत उठने का तो सवाल ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि 2 दिन के भीतर भूख से उसकी मौत नहीं हो सकती। फिर जांच शुरू हुई। इसमें पता चला कि असबाक मोन काफ़ी समय से दुबई में रहता था। असबाक की दुबई में अपनी प्रॉपर्टी थी। सुमेरा की ये दूसरी शादी थी, पर शादी के बाद दोनों के विवाद होने लगे थे। दुबई में रहने के बाद फिर असबाक बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। इस केस में पुलिस की जांच में पत्नी का किसी युवक के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए पुलिस ने मामले की जांच गंभीरता से शुरू कर दी थी। पुलिस ने पत्नी सुमेरा के अलावा 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। जैसलमेर पुलिस ने सुमेरा को पूछताछ के लिए जैसलमेर बुलाया, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं पहुंची, इसीलिए शक और बढ़ गया। इस तरह घटना के 3 साल बाद 2021 में पुलिस ने वारदात का खुलासा एक मृतक के 2 दोस्तों संजय कुमार और विश्वास एचडी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर पत्नी सुमेरा फरार हो गई थी। मृतक की पत्नी सुमेरा परवेज और अब्दुल साबिर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया था, पर सुमेरा नहीं मिली थी। अब 13 मई 2022 को सुमेरा को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि सुमेरा के कहने पर ही उसके दोस्तों
कि जानबूझकर प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान का इलाका चुना था जहां पर ना तो मोबाइल सिग्नल थे ना ही किसी इंसान की आवाज थी। असल में अगस्त 2018 में जैसलमेर में एक रेसिंग कंपटीशन होने वाला था। उसी में शामिल होने से पहले प्रैक्टिस के नाम पर ये कत्ल किया गया था। 15 अगस्त को असबाक मोहन के साथ रास्ते में रेकी करने के लिए संजय व विश्वास गए थे। रेकी के बाद 16 अगस्त को जब प्रैक्टिस करने गए तब संजय आगे चल रहा था और बीच में असबाक और मोहन था, जबकि विश्वास पीछे चल रहा था। एक जगह पर रुकने के बहाने इन्होंने भारी चीज से मोहन के गर्दन की हड्डी पर वार किया। इसकी वजह से वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसके सर को रेत के बीच में घुसा दिया था ताकि वह सांस न ले सके। इस तरह कुछ समय बाद ही असबाक की मौत हो गई थी। यह ऐसी हत्या थी जिसमें ना खून निकला था और न ही गंभीर चोट लगी थी, लेकिन बेहोशी के बाद सांस रुक गई और मौत हो गई। इसके बाद दोनों वहां से जैसलमेर आ गए। शाम को संजय ने मोहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी, लेकिन इस बात की सूचना रेस आयोजित करने वाले लोगों को नहीं दी। इसीलिए ऐसा लगा कि रेस में वो शामिल नहीं हुआ था। रात को ये दोनों अपने तीसरे साथी साबिक के साथ पार्टी करने चले गए। 18 अगस्त को जब पुलिस की टीम मोहन को ढूंढने गई तो संजय उन्हें उस ओर ले गया जहां पर मोहन की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम से नजर बचाकर संजय ने मोहन का मोबाइल फोन भी उठा लिया और उसमें से कुछ मैसेज और फोटो डिलीट भी कर दिए थे। साल 2021 में संजय और विश्वास जब पुलिस की गिरफ्त में आए थे तब दोनों ने बताया था कि असबाक मोहन की हत्या सुपारी उसकी पत्नी सुमेरा ने ही दी थी। पुलिस ने बताया कि सुमेरा की शादी के बाद भी अफेयर नीरज नाम के एक शख्स से चल रहा था। दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर असबाक मोहन की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। असबाक की दुबई में भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी जिसे सुमेरा लेना चाहती थी, इसीलिए उसने यह साजिश रची थी, लेकिन शक होने पर फरार हो गई थी। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सुमेरा को आखिरकार हत्या के 4 साल बाद यानी 13 मई 2022 को अरेस्ट कर लिया और इसी तरह यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।